हेलो गाइस, वेलकम टू मनपराज एकेडमी। टुडेज टॉपिक इज वैक्सीन। वैक्सीन जो है कि हमारा आज टॉपिक है। और वैक्सीन का सबसे पहले हमारा जो जानेंगे कि कब आया था। वैक्सीन का सबसे पहले हमारा स्मॉल पॉक्स आया था। वैक्सीन जो है कि सबसे पहले स्मॉल पॉक्स आया था, जो कि कब आया था। स्मॉल पॉक्स जो कि 1978 में ईस्वी में सबसे पहले आया था। तो उसके बाद जानेंगे कि स्मॉल पॉक्स जो है कि कौन दिए थे नाम, कौन टर्म दिए थे जो वैक्सीनेशन हो रहा था स्मॉल पॉक्स का। और उसके बाद वैक्सीन जो टर्म है और वर्ड जो है वो कौन दिए थे। तो वैक्सीन का जो टर्म और वर्ड है वो एडवर्ड जेनर दिए थे। एडवर्ड जेनर दिए थे। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा सबसे ज़्यादा कोई भी डिजीज इरिडिकेट होने वाला है तो स्मॉल पॉक्स, और इंडिया में भी इरिडिकेट हो चुका है। स्मॉल पॉक्स इरिडिकेट हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। पूरा समझ सके तो ग्लोबली जो हमारा स्मॉल पॉक्स है ख़त्म हो चुका है। और वैक्सीन भी जो था हमारा स्मॉल पॉक्स, ये पहला वैक्सीन था। तो आज जानेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ वैक्सीन, होता क्या है। तो वैक्सीन इज़ ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन that helps our body develop immunity against the specific disease। मतलब कोई भी स्पेसिफिक डिजीज है, मान लीजिए कोई एक डिजीज है, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं। वैक्सीनेशन देखिए, वैक्सीन एक फ्लूइड है, लिक्विड है, जो कि एक लिक्विड है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मतलब इम्यूनोग्लोबिन्स होता है, उसमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है शरीर में। और किसके थ्रू दिया जाता है, कोई भी एंटीजन से बनाया जाता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। और उस एंटीजन को जब शरीर के अंदर दिया जाएगा तो अंदर ही एंटीबॉडी शरीर के अंदर बनता है। तो उस चीज़ डेवलप होता है, एंटीबॉडी एकाएक मतलब हो जाता है। जैसे हम लोग ड्रग्स देते हैं, कोई भी ड्रग्स मेडिसिन देते हैं, कोई भी डिजीज़ होने के बाद देते हैं। ज़्यादातर डिजीज़ होने के बाद देते हैं। जैसे कोई भी डिजीज़ हुआ तो इसका स्पेसिफिक ड्रग्स है। तो उसी तरह से हमारा जैसे वैक्सीन है तो ये प्रिवेंशन के लिए देते हैं। कोई भी डिजीज हुआ, जैसे बीसीजी लगता है या कोई भी पोलियो का ही लगता है, टिटनेस का ही लगता है। तो ऐसा मतलब नहीं होता कि जैसे कि मान लीजिए कोई अब होगा डिजीज तभी उसको दिया, उससे पहले प्रिवेंट करने के लिए लगा दिया जाता है, उसका टीकाकरण कर दिया जाता है। तो इसमें तीन वर्ड आता है वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, एक फ्लूइड है जो कि हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद वैक्सीनेशन, ये एक प्रोसेस हो जाता है, वैक्सीन देने के प्रोसेस को ही वैक्सीनेशन कहते हैं। और उसके बाद आता है एक इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन वो चीज़ है जैसे कि इसमें वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन्स रहेगा, इम्यूनिटी भी रहेगा। और जब देंगे तो उसी प्रोसेस को वैक्सीनेशन कराएंगे, और जिसमें कि इम्यूनिटी इंप्रूव होगा तो उस चीज़ को हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं, मतलब इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले वैक्सीन का डेफिनेशन देख लीजिए। वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट हेल्प्स योर डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीज। स्पेसिफिक डिजीज के मतलब अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करता है हमारे शरीर के अंदर। तो उसके बाद और ये कैसे, एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन के द्वारा किया जाता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है प्रिवेंशन, मतलब प्रिपरेशन। तो उसके बाद इसका टाइप्स ऑफ वैक्सीन। टाइप्स ऑफ वैक्सीन का करने का मतलब है कितने प्रकार का वैक्सीन होता है। तो सबसे पहला हमारा लाइव अटेंड वैक्सीन, अटेंडेड वैक्सीन। उसके बाद सब यूनिट वैक्सीन। तीसरा हमारा किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है। और चौथा हमारा टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो फर्स्ट हमारा लाइव अटेंडेंट वैक्सीन, कहने का मतलब लाइव, देखिए सबसे पहले जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि लाइव कहने का मतलब है कि जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर इसको डेवलप किया जाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, प्रिपरेशन होता है, उसको डेवलप किया जाता है, उसके बाद ये दिया जाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए उस चीज़ को वैक्सीन हम लोग बनाते हैं। तो वैक्सीन बनाते हैं तो क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया हो या मतलब कोई भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको जो है कि वीक कर देते हैं, मतलब वीकेंड कर देते, कमजोर कर देते, उसके बाद शरीर में देते हैं। तो उसी तरह से ये जो है कि बहुत ही फास्ट एक्शन करता है, क्योंकि लाइव है, सिर्फ इसको वीक कर दिया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लैब में वीक कर दिया जाता है बायोलॉजिकल प्रिपरेशन के थ्रू। तो उसके बाद इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मीजल्स या बीसीजी, ये सब हमारा वैक्सीन आता है लाइव अटेंडेंट वैक्सीन, मतलब लाइव वैक्सीन है। उसके बाद हमारा सबसे पहला ये जो है कि इंस्टेंट इम्यूनिटी एक्शन करता है, मतलब कि ये बहुत ही फास्ट एक्शन करता है। उसके बाद इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये जो है कि ज़्यादा, जैसे कि हमारा किल्ड वैक्सीन है, ये मल्टीपल डोजेज ले सकते हैं और इसमें बूस्टर डोज का रिक्वायर्ड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये सिंगल डोज में काम चल जाता है, ज़्यादा
इसमें मल्टीपल डोजेज नहीं चाहिए। और ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, एक बार ले लिए तो बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। उसके बाद हमारा आता वीकेंड, मतलब वीकेंड कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है, उसको वीक कर दिया जाता है, उसके बाद दिया जाता है, उसको बनाकर दिया जाता है। तो उसके बाद इसमें एग्जांपल आ जाता है बीसीजी और मीजल्स। तो सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट मतलब कि किसी भी जर्म्स का पार्ट्स लेकर बनाते हैं, तो उस को हम लोग सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। उसके बाद हमारा तीसरा आता है किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। किल्ड मतलब मरा हुआ, जैसे कि मान लीजिए किसी भी डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं तो उसको बोलते हैं किल्ड या इनएक्टिवेटेड। जैसे कि लाइव अटेंडेंट वैक्सीन है, ये एक्टिवेटेड वैक्सीन हो गया, और ये जो किल्ड है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हो गया। इसमें क्या होता है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर बनाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल में पोलियो का वैक्सीन। उसके बाद आता है हमारा टॉक्सॉइड, जो कि टॉक्सॉइड वैक्सीन है। टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या है, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स से बनाया जाता है, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स को बनाया जाता है और इनएक्टिवेट किया जाता है। उसके बाद इसमें एग्जांपल जैसे टिटनेस टॉक्सॉइड। उसके बाद डिप्थेरिया, मतलब इसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन्स को लिया जाता है और उसको न्यूट्रलाइज्ड कर लिया जाता है, मतलब न्यूट्रलाइज्ड कर दिया जाता है और उससे बनाया जाता है। तो उसके बाद हमारा जो है कि ये 4 प्रकार का वैक्सीन है, शायद आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको एक बार रिपीट कर लेते, रिकॉल कर लेते। सबसे पहले वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एक मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला, माने तो इसका एक फ्लूइड है जो कि हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या है, इसमें को लैब में बायोलॉजिकल प्रिपरेशन के द्वारा बनाया जाता है। ये सबसे पहले कौन सा वैक्सीन आया था, और ये किन्होंने दिया था, एडवर्ड जेनर ने दिया था। और सबसे पहला वैक्सीन हमारा स्मॉल पॉक्स का था, और जब कब दिया गया था, 1978 में वैक्सीन टर्म को लाया गया था। उसके बाद टाइप्स क्या है, लाइव वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सॉइड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन क्या करता है, बहुत ही फास्ट एक्शन करता है, और ये क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीकेंड कर दिया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है। एग्जांपल में बीसीज, मेजर और सब यूनिट, मतलब किसी भी जर्म्स के पार्ट्स को लिया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है, जैसे हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा। उसके बाद आता है हमारा किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन या बोले तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तो इसको क्या, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाया जाता है, जैसे एग्जांपल में पोलियो। टॉक्सॉइड वैक्सीन हमारा अगला आता है टॉक्सॉइड वैक्सीन, जो कि इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स के द्वारा बनाया जाता है, जैसे एग्जांपल में टिटनेस टॉक्सॉइड या डिप्थेरिया। इसको क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन्स को लिया जाता है और न्यूट्रलाइज्ड कर दिया जाता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।